नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। तस्वीर 23 अगस्त की रात की है, जहां काम करके लौट रहे कि युवक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी और उसे खींचते हुए करीब 600 मीटर तक ले गई, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 साल से राजा बिहार में रह रहा था। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले सुजीत मंडल की शादी हुई थी और तभी से वो दिल्ली के समयपुर बादली थाना इलाका राजा बिहार में रह रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक सुजीत मंडल की पत्नी 7 महीने से गर्भवती है। जिस व्यक्ति की पूरी घटनाएं उसी वक्त वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन परिवार का आरोप है कि सुजीत की हत्या करने के बाद उसे कार के नीचे डाला गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल इस मामले को लेकर समयपुर बादली थाना पुलिस की टीम जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि 16 साल का नाबालिग था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनुज, सुरजीत से शादी हुए कितना समय हुआ आपको? कोई बच्चा है आप? किस तरीके से मौत हुई सुरजीत जी की, कुछ पता लग पाया आपको? क्या पूरा मामला है? किसने धमकी दी? कहाँ काम करते थे? क्या पुरानी कोई रंजिश थी? किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? ऊपर करो माइक। काम करते थे, काम पे से सीधा घर और घर से सीधा काम पे ही जाते थे। काम पे कहीं बाहर जाना होना तो जिस टाइम आपको कैसे पता लगा कि उनकी मृत्यु हुई? मुझे कंपनी से फोन आया था किसी लड़के का। वो बोल रहे थे कि भाभी भाई कहाँ है। मैंने कहा भाई काम पर ही तो है। तो फिर वो बोले ठीक है। फोन काट दिया मेरा, फिर उसने इतना बोल दिया। मैं उसको बोला कि मैं काम पर ही तो ठीक है। उसके बाद फिर मैं कॉल लगा रही तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने जब दोबारा फिर 3-4 बार फ़ोन किया तो किसी और ने उनका फ़ोन उठाया तो बोला कि वो इस कंपनी में है, दूसरी कंपनी में। मेरी मम्मी सब गई तो मम्मी को पता चला। मम्मी गई, मम्मी ने बताया। ठीक है। क्या नाम है आपका और आप सुरजीत के क्या लगते हैं? सास लगती हूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुरजीत जी की कितनी उम्र थी और कितने साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? 4 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। किस तरीके से उनकी मौत हुई? उसको मारा गया है। किसने मारा? दीपक ने मारा है। दीपक कौन है और कहाँ काम और करता मैंने है, अब वो कहाँ का है मुझे पता नहीं। कहाँ काम करता है? उस फैक्ट्री में काम करता जिस है। फैक्ट्री में सुरजीत काम करता हाँ, है। उसी फैक्ट्री में काम करता है। कितनी उम्र है सुरजीत जी? 32 साल। परिवार में कौन कौन है उनके? उनके परिवार में कोई नहीं है। बीवी बच्चे? बीवी, एक बच्चे बीवी है और कोई नहीं। बच्चा? बच्चा होने वाला है, 7वां महीना चल रहा है। किस तरीके से उनकी मौत हुई है और कैसे आपको पता लगा? मैं तो गई थी तो वहाँ देखी पुलिस वाले को निकलते हुए फैक्ट्री का अंदर से, ऑफिस में से। वो पुलिस वाला था, मेरे को पूछा भी नहीं कि हाँ तुम कहाँ आई हो, क्या है। मैं पूछने लगी सुजीत कहाँ है, सुजीत कहाँ है, कोई नहीं बोला। एक बंदा था, मैं उससे पूछा तो वो भी नहीं बोला। जाओ उस फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री में गई तो वहाँ भी बंदा सब बैग लटका के खड़ा था, उससे पूछा वो भी नहीं बोले। तो मैं बाहर निकल गई। मैं कोई दूसरा आदमी मेरे को गाड़ी पर बैठा के 5 नंबर गेट पर ले गया। देखा हूँ तो लंबे चौड़े सोया हुआ है, यहाँ छिला हुआ है, यहाँ छिला हुआ है, ये इतना पर से गायब है। एक्सीडेंट जो होता तो वो इस तरीके से नहीं एक्सीडेंट होता, उसको सारे बॉडी खत्म किया। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस वाला तो कहवे करेगा कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मेरे लड़का को एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे लड़का को मारा गया। अब परिवार प्रशासन से या और लोगों से क्या मांग करता है? मैं क्या मांग करती हूँ? मेरे लड़की को जीवन खड़ा करो, मैं जीवन मांगता हूँ। मेरे लड़की को जीवन चाहिए। मेरे लड़की को तो ब्यावला बना दिया, मेरे लड़की को जीवन खड़ा करो। नहीं तो क्या, मैं कितना अति नहीं हूँ, जो मैं लेडीज हूँ, जो मेरे से होगा मैं कर सकती हूँ। अरेस्ट किया, कब का इंसिडेंट है? 23 अगस्त की ये घटना है। समयपुर बादली एरिया पुलिस स्टेशन के एरिया में, बादली इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके इंटरनल रोड्स पर 23 तारीख की शाम
7 साढ़े 7 बजे की ये घटना है। एक्सीडेंट की कॉल आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर जाके सीसीटीवी फुटेजेस देखे। एक डेड बॉडी मिली थी जिनकी पहचान सुजीत मंडल के नाम से की गई थी। और जब सीसीटीवी फुटेज एरिया के देखे गए तो एक गाड़ी रेड कलर की i10 ऑफेंडिंग व्हीकल थी और उसने हिट करके वहाँ से वो भाग गया था। वो सारा कंडक्ट देख के, क्योंकि उसमें जो गाड़ी ने हिट किया और उसके बाद लगभग 500-600 मीटर उसको ड्रैग किया, बॉडी गॉट एंटेंगल्ड विद द व्हीकल। तो वो सारा कंडक्ट देख के पुलिस ने ये मामला रूटीन फेटल एक्सीडेंट की तरह ना लेकर हमने 304 आईपीसी जो अभी 105 बीएनएस की धारा है वो लगा के एफआईआर दर्ज की थी। फिर तुरंत टीम बनाकर हमने गाड़ी की तलाश शुरू की। सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर बहुत क्लियरली नहीं आ रहा था, तो उसको हमने प्रोबेबल नंबर्स की लिस्ट निकाली और जो ये रेड कलर की i10 है, फिर हमने उसकी तलाश की, ओनरशिप निकाली और जाके हमने जब एक्यूज़्ड को पकड़ा तब पता चला कि ये 16 साल का लड़का है जो ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो हमने इसमें वाइकरियस लायबिलिटी के तहत जो गाड़ी की ओनर है उसकी सिस्टर, उसको भी सेक्शन 180 एंड 5 MV एक्ट के तहत हमने उनको भी बुक किया है। और जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसको हमने अप्रीहेंड किया है उसकी मदर भी हमने वाइकरियस लायबिलिटी में लेते हुए उनके ऊपर भी 199A MV एक्ट की धारा पे हमने उनको भी बाउंड डाउन किया है। और जो अप्रीहेंड किया हुआ एक्यूज्ड है उसको हमने जेजेबी के सामने पेश किया है, उसको 14 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है। सर वेल इन्फ्लुएंस्ड निकला क्या कुछ इस तरीके से? नहीं, वो एक्चुअली मैकेनिक के पास गाड़ी रिपेयर करने के लिए आया हुआ था और एक सर्टेन डिस्टेंस तक मैकेनिक ने गाड़ी चलाई और उसने फिर खुद ड्राइव करना शुरू किया और वो ये एक्सीडेंट हो गया। मैकेनिक था उस समय गाड़ी में? मैकेनिक उस समय नहीं था, वो उसको छोड़ने के लिए, मैकेनिक को छोड़ने के लिए उस पॉइंट तक आया था। मैकेनिक उतर गया और ये लड़के ने ड्राइव करना शुरू कर दिया गाड़ी। जैसा आपने बताया सीसीटीवी में आपने सीक्वेंस पूरा तैयार किया इसको लेकर, क्या कहीं रैश ड्राइविंग का भी था कि पीछे से रैश ड्राइविंग करता हुआ आ रहा था? क्योंकि लोकल्स बहुत बता रहे हैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, रैश ड्राइविंग कर रहा था जिस समय इसने हिट किया मंडल को। देखिए, एक पॉइंट पे आके वो गाड़ी रुकती है, वहाँ से मैकेनिक उतरता है, ये लड़का ड्राइविंग सीट पे जाता है और ड्राइविंग जैसे शुरू करता है 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक हिट हो जाता है। तो उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ है। शराब का कुछ मिला सर आपको? नहीं, शराब का कोई नहीं मिला। परिवार कह रहा है कि हत्या करने के बाद ये सारा सिस्टम हुआ है। सर फैमिली एलिगेशन लगा रही है कि ये प्री प्लान मर्डर था। देखिए, अभी तक पुलिस के पास ऐसी कोई लिखित में कंप्लेंट आई नहीं है। हालांकि हमने वो कंडक्ट को देखते हुए ऑलरेडी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 105 BNS की धारा लगा दी है। ठीक है। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।